नमस्कार। अब जब आप मुझे देख रहे हैं, ठीक इसी वक्त मैं एक बात बता दूं कि जब हम बचपन में हुआ करते थे तो हमारी दादी नानी कहानी सुनाते वक्त हमसे कहा करती थी कि बेटा, एक जंगल में एक दानव या दाना रहता था जो बहुत तबाही मचाता था। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव हूं। हाल ही में जब आप मुझे देख रहे हैं, तब तक शायद ये दानव हमारे बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों से टकरा चुका होगा और बहुत भारी तबाही मचा रहा होगा। लेकिन मेरा इससे क्या वास्ता? अरे सर, ये समाचार तो समाचार चैनलों ने बखूबी हम तक पहुंचा दिया है। फिर आप क्या बताना चाहते हो? जी, मैं हूं एक अध्यापक और मैं इसमें उन दो बातों पर बात करूंगा जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज हो या स्टेट के कैसी भी तरह की परीक्षा, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केवल 5 मिनट का वीडियो है, जब आ ही गए हैं तो जरूर सुन के जाइएगा। देखो, ये है दाना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज हम इस 5 मिनट के वीडियो में बात करेंगे, क्या है चक्रवाती तूफान? इसका कैसे नामकरण किया जाता है? तो सबसे पहली जिज्ञासा तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो दाना है, ये नामकरण किस देश ने किया है? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए। दाना नाम इस चक्रवाती तूफान को, जो उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के तटों से हाल ही में टकराया है अर्ली मॉर्निंग में, तो ये किस राज्य ने इसका नामकरण किया है? चलो आगे बढ़ते हैं। और फटाफट मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तूफान सबसे ज़्यादा आते हैं। तूफान का मतलब है चक्रवाती तूफान। चाहे इन्हें अलग 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 जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं पे ये हरिकेन कहलाते हैं, कहीं पे इन्हें साइक्लोन कहा जाता है, तो कहीं पे इनको टाइफून कहा जाता है। पर बेसिकली इतना ध्यान रखें कि ये आते हैं इस इक्वेटर के इर्द गिर्द। ठीक है, इस इक्वेटर के इर्द गिर्द आने वाले इन तूफानों का फिर जिज्ञासा आती है कि सर, नामकरण कैसे और कौन करता है? देखो, समुद्री चक्रवातों का भी नामकरण होता है, बिल्कुल भैया। बेशक पंडित जी को बुला के संस्कार नहीं किया जाता हो, पर नामकरण तो औपचारिक रूप से हमारी संस्थाएं या संगठन करते ही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या है कि पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जो है, उसी के एसोसिएट संस्थाओं के रूप में पूरे विश्व में 6 RSMC यानी रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर स्थापित हैं। ठीक है, इन्हें क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र कहते हैं। ये पहला है नादी या नाडी नाम की जगह पर, जो फिजी में है। उसका काम है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आने वाले तूफानों की मॉनिटरिंग करना। दूसरा ला रेन्यूनियन, जो फ्रेंच का एक टेरिटरी है, वहाँ पे स्थित है। ये दक्षिणी पश्चिमी जो हिंद महासागर है उसको मॉनिटर करता है। एक नई दिल्ली यानी हमारे भारत में स्थित है। इसका काम है अरेबिक सी में और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का नामकरण करना, उस पर नज़र रखना। टोक्यो जापान में ऐसी है। वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के लिए होनोलुलु, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक द्वीप है, वो हवाई द्वीप के पास स्थित है, हवाई में ही स्थित है ये कह सकते हो। वो सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के लिए काम करता है। मियामी, ये भी अमेरिका में ही है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन और यहाँ पे ध्यान दें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इनकी मॉनिटरिंग करता है। इसी तरह एक दूसरी संस्था है, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, अर्थात उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती केंद्र। तो यहाँ दो बात आपको पता होगी। पहला तो ये दो संस्थाएं जिम्मेदार हैं इनके नामकरण के लिए। क्लियर? कुल मिला के विशिष्ट मौसम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र कुल कितने हैं पूरे विश्व में? आप कहेंगे सर 6 हैं। ऑलराइट, ये भी एक सवाल बनता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिहाज से या किसी भी एग्जाम के जहां जीके या जीएस पूछा जाता है, प्रश्न बन सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है वो देखो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सी की बात हम करते हैं, ये आता है मियामी वाला सेंटर। अगर हम इसे चित्र में देखें तो देखो पूरा एरिया जरा देखिए। मैं मियामी की बात कर रहा था, ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अटलांटिक है। ये दोनों इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भारत की ये हिंद महासागर है, ये अरेबिक सी से लेकर बंगाल की खाड़ी का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसके लिए है। एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक ये है दक्षिणी चीन सागर और जापान के आसपास का जो एरिया है, इसके लिए।
इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे एक RSMC मियामी में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक जो क्षेत्र है आपका, इसमें बोर्ड पर अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, ये उत्तरी अटलांटिक ये रहा बहुत छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा होनोलुलु में है, इसे हम कैरिबियन सी कहते हैं। कैरिबियन द्वीप समूह का जो ये एरिया है, ये जो उस पूरे लाल घेरे में आ रहा है, इसको मॉनिटर करता है ये एरिया। नादी में जो है, यहाँ पे नादी यानी फिजी में स्थित है, ये पूरे इस एरिया को देखता है, ठीक है। यहाँ से पूरे इस एरिया को देखता है। इसी तरह ये एरिया आता है और ये आता है रस्मी ला रेन्यून के एरिया में। ऑल राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आपके जहन में कौंध रही होगी कि सर आखिर ये करते क्या हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है, नामकरण का उद्देश्य क्या होता है। सन 2000 में जब ये परंपरा शुरू हुई थी, शुरुआत में ध्यान दें 8 देशों के साथ ये शुरू हुई थी, बाद में 5 और देश इसमें जुड़ गए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियन पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र की। तो और वैसे ही इस परंपरा की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो गई थी। भाई इससे नामकरण से फ़ायदा ये होता है, ये कम्युनिकेट करने में आसानी रहती है। मतलब चक्रवात से लोगों पर, वहाँ की बसावट पर पड़े प्रभावों का अध्ययन, उससे बचाव के लिए ये काम में आता है। कहने का मतलब डेटा उपलब्ध रहते हैं, एक तो ये होता है। दूसरा क्या है कि उसके बारे में सूचना प्रसार आदि कर दिया जाता है कि भाई फला तूफान आ रहा है, सावधान हो जाइए, तो ये काम आता है, ठीक है। यहाँ इस दूसरे चित्र में उन्हीं चीज़ों को बड़े साफ सुथरे तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, ये हमने टेक्स्ट उसमें लिख दिया है कि नादी जो है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में फिजी में स्थित है, फिजी में। इसी तरह RSMC ला रेन्यून जो है वो साउथ वेस्ट, जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये 6 के 6 हैं। कुल मिला के पूरे विश्व में कितने क्षेत्रीय मौसम विज्ञान सेंटर स्थित हैं, आप कहेंगे सर 6 स्थित हैं। चलिए अब लास्ट में आते हैं कुछ तथ्यों पर जो सिविल सर्विस के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बोर्ड पर देखिए, एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में तूफानों का नामकरण की शुरुआत, क्योंकि हमारे यहाँ दाना जो आया, अभी आपने कमेंट किया, यस, बहुत सारे बच्चों का ठीक कमेंट है, दाना। दाना जो नाम दिया ये हमारे यहाँ यानी अभी पश्चिमी बंगाल और अरेबिक सी, अब ये उठा है अरेबिक सी से बना था ये साइक्लोन, ठीक है। अब परंपरा क्या है उसको देखिए। एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में तूफानों का नामकरण की शुरुआत 2000 में की गई थी। यह उस क्षेत्र के तटीय देशों की एक समिति के द्वारा कुछ नाम सुझाए जाते हैं। जो जो देश उधर लगते हैं उस एरिया में, वो सभी एक लिस्ट देते हैं अपनी तरफ से नामों की उस सेंटर को, और इस लिस्ट में शामिल किए जाते जिसे उन देशों के सुझाए नामों से बनाया जाता है। ध्यान रखना, अब आप कहेंगे सर इस लिस्ट में कितने देश शामिल हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पैसिफिक रीजन की, भारतीय हिंद महासागरीय जो एरिया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का। आरंभ में 8 देश थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार और थाईलैंड। इसी के साथ साथ 2018 में इसमें 5 और देश जुड़ गए। अब आप कहेंगे सर 8 5 कितने होते हैं, 13 देश। वर्तमान में ये 13 देशों को प्रभावित कर रहा है या इसका लेना देना है जो तूफान उठा है। फिलहाल आज जब आप मुझे सुन रहे हैं तो तारीख है 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। फिर 18 में कौन कौन जुड़े, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन, संयुक्त अरब अमीरात। मित्रों ध्यान रखना, फिलहाल ईरान की टेंशन कई देशों से चल रही है, इजराइल की टेंशन, ईरान इजराइल टेंशन चल रही है। आपने देखा मिडिल ईस्ट जल रहा है। तो फिलहाल अगले 6 महीने में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं भारत में, उन सभी में, क्योंकि इससे ईरान का लेना देना है, हमारी क्षेत्रीय घटना है, उन सभी में बहुत बड़ी संभावना है यहाँ से प्रश्न आने की, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या ये कोई भी कभी भी दे सकता है। देखो ये जो नाम सुझाते हैं ना, उसमें से चुनते हैं कि इस बार अगर भारत का आ गया तो अगली बार उठने वाला तूफान इसका नंबर नहीं आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे ऐसे बारी बारी से इनके सुझावों को नामकरण कर दिया जाता है। नाम कभी रिपीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डेटा एनालाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इतिहास में उठने वाले किसी भी तूफान का नाम भविष्य में आने वाले तूफान से मेल नहीं खाएगा। और एक परंपरा ये रही है कि लगभग ये नाम स्त्रियों के या फीमेल टाइप के नाम होते हैं, ठीक है। एक और खास बात है नामों के साथ, नाम रिपीट नहीं होते। धार्मिक, राजनीतिक या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट
या फिर विवाद अगर पैदा होता है उस नामकरण से, तो ऐसी नेचर के ये नहीं होते, ऐसे नाम वो देश सुझाते ही नहीं हैं। पूरा डिस्प्यूट फ्री नाम होने चाहिए। इस बार जो अक्टूबर 2024 का नामकरण किया है, कमेंट करके फटाफट बताइए किस देश ने किया है। ये किया है विश्व मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अनुसार ये नाम दिया है कतर ने। बिल्कुल ठीक सुना, कतर। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान दें कि कतर जो देश है, इसका सदस्य देश, क्योंकि पहले इन्होंने दे दिया था, भारत ने भी दे दिया था, अब की बार बारी थी कतर का शामिल करने की। ये दाना जो शब्द है ना, ये बेसिकली अरबिक भाषा का शब्द है, और अरबिक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि परीक्षा में भी यही पूछा जाएगा। आप इसका नाम मुझे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके साथ ही इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सूचनाओं के साथ अगली वीडियो में। मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।